प्रिय स्टूडेंट, मिशन यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, उसमें मैं आपके लिए पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 लेकर आ चुका हूं। आज पार्ट 6 करेंगे, जिसमें कि मैंने पिछली बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए हैं। इस बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम लिखते हैं, देखिए सभी में सेम हिंदी होगी। एक क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो इसकी एक एक लाइन ध्यान से समझते हुए चलिए। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको तो हम इसको 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि जो यहाँ दिया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मीन्स x²। हमको सिद्ध करना है कि x² को m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी में लिखना होगा 3q या 3q+1 या आगे भी 3q+2 के रूप में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमको सिद्ध करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कैसा है, वर्ग में है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, x² को m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आगे, यदि x बराबर हम 3q रख दें या x² बराबर कितना हो जाएगा, फिर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये 9q²। x² बराबर यहाँ से हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें देखिए 3m या 3m+1 के रूप में। तो हम क्या करें, 3 बाहर कर दें तो क्या बचेगा, 3q
स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर 3q, m एक पूर्णांक है। इस तरीके से लिख देंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। इसी तरीके से यदि x को हम 3q प्लस 1 लिखें, जैसे हमने इसमें माना था 3q प्लस 1 के रूप में, तो हम इसको क्या लिखते हैं 3q प्लस 1 लिखते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब 3q प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रखना है, उसमें 3 बाहर रखना है। 3 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 3 3 या 9 q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तब हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, m एक पूर्णांक है, और इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 जो थी कितनी है, एक्स स्क्वायर बराबर 3m या एक्स स्क्वायर बराबर कितनी है 3m प्लस 1। एक्स स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1 जब आ जाएगा तब लिखेंगे, अतः जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अतः यहाँ से लिखेंगे, अतः किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप 2 से 3 बार करके देखेंगे तभी आपको
करना आ जाएगा। इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। तो जब आप एक क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से तो आप उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन कराया था जिसमें लिखा था 6Q + R और R की जगह 1 2 3 4 5 रखे थे। एक क्वेश्चन ये उसी तरह का है। इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसको क्या 3Q या 3Q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमको सिद्ध क्या करना है कि इसका जो वर्ग है वो 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने उसको x मान लिया, x = 3Q, इसका स्क्वायर किया और फिर 3 को बाहर निकाल के जो 3Q² बचा उसको हमने m मान लिया। m क्या है? एक पूर्णांक है जैसा कि उसमें दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए क्वेश्चन में, देखिए। उसके बाद इसी तरीके से यदि x = 3Q + 1 ले लेंगे तो या x² = 3Q + 1 का स्क्वायर ले लेंगे, तब स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, q वाले एक साइड कर लेंगे, q वाले कॉमन ले लेंगे, 3 अंदर 3 बाहर की तरफ को कर देंगे, तब ये हो जाएगा 3 + 1, जहाँ m = 3Q² + 2Q, m एक पूर्णांक है। समीकरण 1 और 2 में ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं कि x² = 3m और 3m + 1 आया था। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये देखिए आप लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो बिल्कुल वैसी ही लाइन हमें नीचे नोट कर देनी है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 10, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वर्ग, इस बार क्या करना है, घन। घन को क्या लिख सकते हैं, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। देखिए, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है x कैसा है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अतः x बराबर लिखना हमें उसी तरीके से जैसे उसमें लिखा था 3Q + 1 या 3Q + 2, जहाँ b = क्या हो जाएगा, 3 है। जैसे पिछली क्वेश्चनों में हमने लिखा था, एक जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था 6Q दिया हुआ था, वहाँ तो b = 6 लिखा था। अब इसमें हम देखिए बारी बारी से रखते हुए चले जाएंगे। इसमें मान क्रमशः यदि x = 3Q या x³ = 3Q का क्यूब, तब हो जाएगा ये x³ = 3 3 9 3 27Q³। तो आप देखेंगे यहाँ हमें क्या लिखना है, 9m बनाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम x³ = 9 बाहर कर लेंगे और बाकी ब्रैकेट में रहने देंगे। तो लिख देंगे x³ = 9m, जहाँ m = 3Q³। m एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आप देखिए इसी तरीके से दोबारा लिखेंगे, यदि x = 3Q + 1 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x³
क्यूब बराबर, क्योंकि यहाँ हमें घन निकालना है, 3 प्लस 1 का क्यूब। एक्स क्यूब इजिकल टू, क्यूब आप देखें कैसे खोलते हैं, 3 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला याद होगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, देख लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। एक्स क्यूब, हाँ पहले इसका कंप्लीट कर लेते हैं। 3 क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 क्यूब प्लस इंटू 1 ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। तो ये जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब 3 क्यूब प्लस 1। उसके बाद आप देखेंगे 27 क्यूब प्लस 1 प्लस ये होगा 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू वाले सभी को एक साइड कर लेंगे। देखिए प्लस 1। अब जैसे हमें क्या करना है, उसमें 9 बाहर रखना है, तो 9 बाहर कर देंगे। कितना बचेगा यहाँ पे, 3 क्यूब प्लस 3 क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तो बाहर आ गया, कितना बचेगा, क्यू प्लस 1। तभी लिख देंगे एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 और m एक पूर्णांक है। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए यदि x बराबर 3 क्यू प्लस 2, जैसे कि हमने सीरीज से माने थे, देखिए 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2, तो अब हम क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 के लिए लिखेंगे, या एक्स क्यूब इजकल टू 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब। एक्स क्यूब इजकल टू, क्यूब का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, देखिए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 ब्रैकेट 3 क्यू प्लस 2। क्यूब खोलेंगे, ये हो जाएगा 27 क्यूब, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएंगे 3 3 9 दूनी 18 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 2। तब ये हो जाएगा एक्स क्यूब इजिकल टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर, 18 दूनी 36 क्यू। एक्स क्यूब इजिकल टू 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 9 3 27 क्यूब प्लस 9 6 54, 9 चौक 36 प्लस 8। तब ये आ जाएगा एक्स क्यूब इजिकल टू 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर कितना आया इस बार, 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। m एक
पूर्णांक है। तो आपने देखा होगा कि x बराबर 3q रखा हमने पहले, तो इसमें घन पूछा गया था, तो घन करने पे क्या आ गया, x³ बराबर 9m आ गया। उसी तरीके से हमने 3q + 1 का जब क्यूब किया तब 9m + 1 आया। उसके बाद 3q + 2 का क्यूब किया जो घन किया तब क्या आया, 9m + 8 आया। तो इसमें ये क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके लिए, देख लीजिए एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q या 3q + 1 या 3q + 2 ले लेते हैं। यदि x बराबर 3q या x³ बराबर 3q का होल क्यूब, x³ बराबर 27 q³ हो जाएगा, x³ = 9m, जहाँ m बराबर 3q³, m एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरीके से आगे करते हुए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन समझ ना आए अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ ये स्टेप बताइए। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं तो मैं आपके लिए उसकी दूसरी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। थैंक यू।